हेलो एवरीवन, वेलकम टू कुक टिक्स बाय साहिल सर यूट्यूब चैनल। आज है 19 अप्रैल 2024 और देखिए 19 अप्रैल 2024 से करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण एमसीक्यूज बनते हैं उन सभी को आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ एडिशनल फैक्ट भी डिस्कस करेंगे जिनसे आप सभी के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीवियस क्लास का रिविजन कर लेते हैं। अभी देखिए शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। विश्व हीमोफीलिया दिवस यह 17 अप्रैल को मनाया गया है। दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा हार्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को घोषित किया गया है। भारत पे के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बने हैं नलिन नेगी। अंतर्राष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2024 से ममता जी सागर को सम्मानित किया गया है। अभी देखिए इसरो की एक फर्म है स्पेस इंडिया, इसने संजना सागी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। केंद्र सरकार की ग्रीन क्रेडिट योजना को लागू करने में मध्य प्रदेश राज्य टॉप पे रहा है। महिंद्रा ने महाराष्ट्र राज्य में 1200 करोड़ रुपए की हाइब्रिड ऊर्जा परियोजना स्थापित करने की एक योजना बनाई है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की कक्षा में यंग ग्लोबल लीडर आदित्य नायर को नामित किया गया है। और देखिए आईपीएल में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है सनराइजर्स हैदराबाद टीम ने। अब देखते हैं आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो देखिए अभी अमिताभ बच्चन जो कि भारतीय सिनेमा में जानी मानी हस्ती हैं, इनको अभी लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। एडिशनल फैक्ट की बात करें तो हिंदी सिनेमा के मशहूर अभिनेता हैं अमिताभ बच्चन। उनको इस साल होने वाले तीसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और देखिए इस पुरस्कार की घोषणा 16 अप्रैल 2024 को मुंबई में मास्टर्स दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट और मंगेशकर परिवार के द्वारा आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में की गई थी। और जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित अन्य कलाकार हैं उनको भी देख लेते हैं। तो अभी जो संगीतकार हैं AR रहमान, इनको यह पुरस्कार मिलने वाला है। अभिनेत्री पद्मी कोल्हापुरी को यह पुरस्कार मिलेगा। रूप कुमार राठौर को, रणदीप हुड्डा को और मराठी अभिनेता हैं अशोक सराफ, इनको मिलेगा। साथ ही साथ अतुल परचुरे को यह सम्मान मिलने वाला है। और देखिए जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है, यह भारत रत्न और स्वर कोकिला स्वर्गीय लता मंगेशकर की स्मृति में ट्रस्ट और मंगेशकर परिवार के द्वारा 2022 में शुरू किया गया था। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी। तो 2022 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2024 में यह इस बार का तीसरा है। ठीक है, यह पुरस्कार उस व्यक्ति को दिया जाता है जिसने देश और समाज के लोगों के लिए एक पथ प्रदर्शक और अनुकरणीय योगदान दिया हो, यानी कि किसी भी समाज या लोगों की जिंदगी में कोई वैल्यू ऐड की हो, उस व्यक्ति को ही यह पुरस्कार दिया जाता है। 2022 में और 2023 में क्रमशः किनको यह पुरस्कार मिला है। तो जब इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है 2022 में, तो भारत के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, इनको यह पुरस्कार मिला है। साथ ही साथ 2023 में यह मिला है आशा भोसले को, जो कि हैं गायिका। और देखिए अमिताभ बच्चन को यह पुरस्कार लता मंगेशकर के पिता दीनानाथ मंगेशकर की 82वीं पुण्यतिथि के अवसर पर 24 अप्रैल 2024 को मुंबई में दिया जाएगा। और बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनको भी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मेरा डेली का रूटीन है कि एक क्वेश्चन के साथ जो 4 विकल्प हैं उनसे संबंधित जो करंट फैक्ट हैं उनको भी हम डिस्कस करते हैं। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस वो भी रिवाइज हो जाते हैं। तो देखिए अभी जो TM कृष्णा है, इनको प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार यह मिला है TM कृष्णा को। और जो अमिताभ घोष है, इनको नीदरलैंड का इरास्मस पुरस्कार मिला है। इरास्मस पुरस्कार यह भी आपको याद रखना है। डॉक्टर प्रदीप महाजन जो हैं, इनको महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर प्रदीप महाजन को महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार 2024 का मिला है। ठीक है, तो ये चारों फैक्ट आप सभी को याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विश्व विरासत दिवस किस दिन मनाया गया है? तो देखिए 2024 में जो विश्व विरासत दिवस है यह 18 अप्रैल को मनाया गया है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। और यह दिवस क्यों मनाया जाता है? तो सांस्कृतिक विरासत के सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज डे के रूप में मनाया जाता है। विश्व विरासत दिवस 2024 में जो मनाया गया इसकी थीम क्या है? विविधता की खोज और अनुभव। देखिए जो महत्वपूर्ण थीम होती हैं उन सभी को आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में कोशिश करना है कि याद रहे, क्योंकि कभी कभी इंग्लिश में थीम लिख देता है तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप हिंदी मीडियम के हैं तो आपके लिए स्पेशली हिंदी में ही आए। थीम वगैरह जो ऐसे की पॉइंट्स होते हैं वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी लिखा जा सकता है। तो इसकी इंग्लिश में थीम है एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपीरियंसिंग डाइवर्सिटी। अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद जिसे ICOMOS के रूप में भी लिखा जा सकता है, इसने 1982 में इस दिवस की घोषणा की थी। यूनेस्को जिसके फुल फॉर्म है संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, इसने 1983 में इस दिवस को बनाने की मंजूरी दी थी। अच्छा देखिए जो भारत में विश्व विरासत स्थल हैं यह कितने हैं? तो वर्तमान में 42 विश्व विरासत स्थल हैं भारत में। ठीक, उसमें जो 34 हैं वो सांस्कृतिक है और 7 है प्राकृतिक, 1 है मिश्रित। टोटल 42 है वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंडिया के, 34 है सांस्कृतिक, 7 है प्राकृतिक और 1 है मिश्रित। तो इसमें मिश्रित कौन है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि है सिक्किम का, ये है मिश्रित विश्व विरासत स्थल। 42वां कौन सा है? तो अभी देखिए 42वां जो नवीनतम जुड़ा है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यह है होयसल के पवित्र मंदिर समूह जो कि है कर्नाटक की। एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। होयसल के पवित्र मंदिर समूह जो कि है कर्नाटक राज्य के, ये 42वें विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। तो 41वां कौन है? 41वां है शांति निकेतन जो कि है वेस्ट बंगाल में। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है। अप्रैल मंथ में जो महत्वपूर्ण दिवस सेलिब्रेट किए गए हैं उसमें 1 अप्रैल को उत्कल दिवस यानी कि ओडिशा राज्य की स्थापना दिवस के रूप में मनाया गया है। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस के रूप में मनाया गया है। विश्व ऑटिज्म दिवस 2024 की जो थीम है आप सभी को याद रखनी है, एम्पावरिंग आर्टिस्ट वॉइसेस है। 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस के रूप में मनाया गया है। थीम है थिएटर और शांति की संस्कृति। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया है। थीम है जीवन की रक्षा शांति का निर्माण। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया गया है। थीम है भविष्य को नेविगेट करना और सुरक्षा पहले। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया गया है। थीम है मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया गया है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस के रूप में मनाया गया है। विश्व होम्योपैथी दिवस 2024 की जो थीम है आप सभी को याद रखना है, थीम है होम्यो परिवार एक स्वास्थ्य एक परिवार। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस और विश्व पार्किंसन दिवस के रूप में मनाया गया है। 13 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय पगड़ी दिवस और जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस के रूप में मनाया गया है। 14 अप्रैल को भी विश्व चागास रोग दिवस मनाया गया। थीम है चागास रोग से निपटना, जल्दी पता लगाएं और जीवन की देखभाल करें। 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाया गया है। थीम है अ गार्डन ऑफ एक्सप्रेशन कल्टीवेटिंग कम्युनिटी थ्रू आर्ट। 16 अप्रैल को विश्व आवाज दिवस के रूप में मनाया गया है। सो इतने इंपॉर्टेंट डेज हैं जो अप्रैल मंथ में सेलिब्रेट किए गए हैं, साथ ही साथ इनकी जो थीम है वो आप सभी को याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के दीपेंद्र सिंह ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो अभी 1 ओवर में 6 सिक्स मारने का रिकॉर्ड बनाया है नेपाल के खिलाड़ी हैं दीपेंद्र सिंह। इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करें तो देखिए जो जापान है यह लकड़ी का बना उपग्रह लॉन्च करने वाला दुनिया का
पहला देश बनेगा लकड़ी का उपग्रह लॉन्च करने वाला? इसके बारे में मैंने डिटेल में आप सभी को पढ़ाया हुआ है। रोमानिया जो है, रोमानिया देश में दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर विकसित की गई है। दुनिया की सबसे शक्तिशाली लेजर रोमानिया में विकसित की गई है। और देखिए जो रूस है, अभी वैश्विक अपराध सूचकांक जारी किया गया था। वैश्विक अपराध सूचकांक जिसमें जो रूस है यह टॉप पे रहा है। ठीक, ये चारों फैक्ट आपको याद रखना है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। करेंसी यहाँ पर नेपाली रुपया चलती है। और प्रधानमंत्री है पुष्प कमल दहाल प्रचंड, राष्ट्रपति हैं रामचंद्र पौडेल। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि जो सार्क है इसका हेडक्वार्टर नेपाल की राजधानी काठमांडू में लोकेटेड है। सार्क जो है इसकी फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसकी फुल फॉर्म जो है आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट, भारत ने किस देश को 10,000 टन प्याज के निर्यात को मंजूरी प्रदान की है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है श्रीलंका। अभी कुछ दिनों पहले जो प्याज के प्राइस है हाइक हो रहे थे, तो विभिन्न देशों में प्याज भेजने के लिए इस पे 40% कस्टम ड्यूटी इम्पोज कर दी गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन अभी भारत सरकार ने जो श्रीलंका देश है इसको 10,000 टन प्याज के निर्यात को मंजूरी प्रदान की है। अच्छा, बाकी के जो ऑप्शन है उनकी बात करें तो देखिए जो सिंगापुर है, सिंगापुर के बारे में 2 फैक्ट आपको याद रखना है। 2026 में जो राष्ट्रमंडल खेल होने थे उनकी होस्टिंग के लिए सिंगापुर ने डिनाई कर दिया है। और देखिए सिंगापुर जो है यहाँ के प्रधानमंत्री भी जल्द ही बने हैं, लोरेंस बोंग जो है यह अभी बने हैं सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री। ठीक है। और देखिए जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया का जो जकार्ता है, इंडोनेशिया की कैपिटल, यहाँ पर अभी 43वां एशियान शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और देखिए जो बांग्लादेश है, और बांग्लादेश में अभी पोइला वैसाख जो उत्सव है ये पारंपरिक उल्लास के साथ में सेलिब्रेट किया गया है, पोइला वैसाख। ठीक। और देखिए जो श्रीलंका है, श्रीलंका की राजधानी कोलंबो और जयवर्धनेपुरे कोटे हैं। करेंसी यहाँ पर श्रीलंकन रुपया चलती है। प्रधानमंत्री हैं दिनेश गुणवर्धन। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। और एक फैक्ट आपको और याद रखना है कि यह जो है लोकेशन यहाँ पर स्थित है पाक स्टेट, ये आप देख सकते हैं। श्रीलंका जो है ये बे ऑफ बंगाल और गल्फ ऑफ मन्नार के बीच में लोकेटेड है कुछ यहाँ पर। ये देखिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपको पाक जलसंधि याद रखना है, क्योंकि हो सकता है पाक का नाम सुन के आप कंफ्यूज हो जाएं, आप टिक कर दें कि पाकिस्तान, लेकिन ये जो पाक जलसंधि है ये भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। पाक जलसंधि भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जफाना जिले के बीच में स्थित है। अच्छा, जलसंधि क्या है? तो जलसंधि वो एक मार्ग होता है जो 2 स्थल भागों को अलग करता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आखिरकार जलसंधि क्या है, यानी कि स्टेट क्या है। तो जलसंधि जो है एक ऐसा मार्ग होता है जो 2 स्थल खंडों को अलग करता है। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में किसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया के जो पैट कमिंस है और इंग्लैंड की नेट साइबर ब्रेंट, इन दोनों लोगों को भी विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है, यानी कि ऑप्शन सी जो है इसका सही जवाब है। और इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 130 किलोमीटर मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का सफल परीक्षण करने की घोषणा की है? तो यह किया है अपना देश जो भारत है। इसने 130 किलोमीटर मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का सफल परीक्षण करेगा अपना देश भारत। और ऑप्शन ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। और बाकी के जो ऑप्शन है यदि उनकी बात करें तो देखिए जो रूस है यह ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता आपको याद रखनी है, रशिया कर रहा है। जापान जो है और जापान की स्पेस एजेंसी जो जाक्सा है, और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो जो है ये जापान की स्पेस एजेंसी जाक्सा की मदद से अगला जो चंद्र मिशन है ये पूरा करने वाला है। ठीक। और जो किर्गिस्तान है
यहाँ पर एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 का आयोजन अभी किर्गिस्तान में किया गया है। नेक्स्ट, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव कौन बने हैं? तो देखिए, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के जो अतिरिक्त सचिव बने हैं ये बने हैं सौरभ गर्ग। ऑप्शन डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। इमेज जो है आप इनकी यहाँ पर देख सकते हैं। यदि जो बाकी के ऑप्शन है उनकी बात करें तो नलिन नेगी जो है अभी इनको भारत पे के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। संजना सागी जो है ये स्पेस इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। और जो मनोज पांडे हैं यह नए वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यानी कि फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के जो पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए हैं इनका नाम है मनोज पांडे। नेक्स्ट, हाल ही में केजी जैन का निधन हो गया है, वे कौन है? तो देखिए, जो केजी जैन है इनका भी निधन हो गया है। ये है प्रसिद्ध संगीतकार। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब है। और यह कर्नाटक के प्रसिद्ध संगीतकार हैं। कहाँ के? कर्नाटक के। अभी इनका 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बाकी जो 4 ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं क्योंकि इनसे संबंधित व्यक्तियों का भी अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है। जैसे कि पूर्व फुटबॉलर ओजे सिम्पसन इनका भी निधन हो गया है। तो इनको आपको याद रखना है। और देखिए, भारत के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर दत्ताजी गायकवाड़ इनका भी 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। और प्रसिद्ध वैज्ञानिक जिनका नाम है पीटर हिग्स इनका भी 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो ये चारों निधन जो हाल फिलहाल में हुए इनके नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट, खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में रजत पदक किसे मिला है? तो यह मिला है शीतल देवी को। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। इनको भी खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग में रजत पदक मिला है। और एडिशनल पॉइंट की बात करें तो एशियाई पैरा खेलों की स्वर्ण पदक विजेता शीतल देवी ने खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। और हरियाणा की जो एकता रानी है इन्होंने इसमें स्वर्ण पदक जीता है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि जो शीतल देवी हैं इन्होंने तीरंदाज के क्षेत्र में इनको अर्जुन अवार्ड भी मिला है। और तीरंदाजी के क्षेत्र में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली यह एकमात्र और पहली महिला है। ठीक, यह भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट एंड आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। और इसका जो मेन उद्देश्य है वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को सुविधाजनक बनाने और स्वच्छ और नवीकरणीय ऊर्जा में निवेश के बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा करने के लिए ही इसका आयोजन किया जा रहा है। और यदि हम बात करें संयुक्त अरब अमीरात की तो राजधानी अबू धाबी है, करेंसी यहाँ पर दिरहम चलती है और प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। और इस प्रश्न को मैंने आप सभी के लिए एज होमवर्क दिया था, विश्व का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? आप सभी स्टूडेंट्स ने इसका सही जवाब दिया है। ऑप्शन ए जो इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्व का जो सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है यह गुजरात राज्य में बनाया जाएगा। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, भारतीय नौसेना हाफ मैराथन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इस प्रश्न का आंसर लिखना है आप सभी को कमेंट सेक्शन में। सो देखिए, ये रही मेरी आज की क्लास। आई होप वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर लिखें। थैंक यू so much for watching this. Have a nice day. See you soon with the next video.